हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब बस चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा करेक्ट नहीं पता। साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर इसके बाद अपना ऑप्शन लगाएंगे। उनको सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स अपना जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं यूजिंग ट्राइंगल इक्वालिटी थ्योरम। तो ट्राइंगल की इनइक्वालिटी थ्योरम होती है ना, वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि वेक्टर्स है ना वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स है, तीसरा वेक्टर होगा जो भी होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी टू वेक्टर्स, एक्स वेक्टर हो या वाई वेक्टर हो, अगर यहाँ पे हम ट्राइंगल बना देते हैं, लेट्स सी ये बस एक्स वेक्टर है और ये हमारे पास है वाई वेक्टर और ये यहाँ पर हमारे पास इनका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसको हम मान लेते हैं जेड वेक्टर। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जिसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आता है वो आता है एक्स वेक्टर करो फिर प्लस में वाई वेक्टर, मतलब कि इन दोनों का आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आएगा, रिजल्टेंट ये वाली आएगी लाइन, बिल्कुल आएगी। तो इनका आप क्या करना है, मॉडुलस कर दिया, और वो बस होना चाहिए लेस देन इक्वल टू इसके मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर प्लस में मॉडुलस ऑफ वाई वेक्टर। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चीज, अगर एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर है, ये भी वाई वेक्टर है, अगर एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर है, इनका लेट से कुछ और पास कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि बस इसका मान लिए -1, -2, -3, और अगर इसके हम मानते हैं तो 1, 2, 3। तो अगर आप क्या करते हैं, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर को पहले आप ऐड करेंगे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इन दोनों को हम ऐड करने के बाद क्या करें, इनका मॉडुलस है तो 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली ऐड करूं इन दोनों को, तो अगर एक्स वेक्टर को मैं इंडिविजुअली क्या करता हूं, इसका मैं वो निकाल लेता हूं, तो √1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये बस क्या है, पॉजिटिव नंबर, और साथ में इनका अलग करेंगे तो दोनों को फिर हम ऐड करेंगे तो ये बस क्या 0 से ज्यादा होगा। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो पा रही है। ठीक है, समझ आ गई पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है एक्स वेक्टर माइनस में वाई वेक्टर का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर प्लस में मॉडुलस ऑफ वाई वेक्टर। अब ये वाली कंडीशन तो आपको ऑब्वियसली समझ आ रही होगी, क्यों हमने यहाँ पर प्लस किया, जब हमारे पास ये दोनों के इंडिविजुअल के मॉडुलस लिंक प्लस से कम आ रहा है, तो अगर माइनस कर देंगे तो भैया वैसे ही कम आ जाएगा, क्योंकि हम कोई और केस लेंगे, हम यहाँ पर ये वाले केस नहीं लेंगे। हमें जो ये लिख रहे हैं ना, ये तो हम यहाँ पे जो भी कंक्लूजन लिखते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, तो इसलिए आप इसको कोई भी क्रिटिकल एग्जांपल से आप क्रिटिकली एनालिसिस करके अगर वो इम्प्रूव गलत आ रहा है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब देखिए, अगर एक्स प्लस वाई वेक्टर आपने किया, उसका मॉडुलस दिया, वो 0 आ रहा था, करते हैं अगर हम ऐड, और उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पर बस क्या है, वो लेस देन इक्वल टू इसके था, बिल्कुल था। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो गया कि हम कोई और केस ले लें, यहाँ पर कि एक्स माइनस वाई वेक्टर है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं, सेम में बना देता है। इसके लिए देखिए, इसके लिए ये रहा, इसके लिए बस चेंज क्या होगा, ये एक्स वेक्टर ये मेरे पास वाई वेक्टर है, अलग अलग केस के लिए अलग अलग देखने, यहाँ पर जेड वेक्टर दोनों का रिजल्ट है। ठीक है, अगर मैं x के लिए क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 कर देता हूँ, और इसके लिए मैं कर देता हूँ 1, 2, 3, तो आप देख सकते हैं कि x में से अगर y माइनस आप करते हैं तो बस क्या हो जाएगा, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, तो ये 0 हो गया, और 0 इज लेस देन इक्वल टू इनका इंडिविजुअल करेंगे तो हमें पता ही है वो बिल्कुल होगा भैया, तो इसलिए बस ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो गई। अब ये मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं ना, इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये एक्स वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, तो अगर आप इनको फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एक्स वेक्टर को, ये एक्स वेक्टर होगा मेरे पास में i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप, इस तरह से आप सभी को लिख सकती हैं। ठीक है, और फिर आप एक्स वेक्टर लेकर ऐसे वाई को लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उनका मॉडुलस लेंगे, और जब इंडिविजुअल को करना है तो एक्स वेक्टर का मॉडुलस लेंगे, तो क्या करेंगे, √ऑफ डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता था वही आप यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो इसका क्या मॉडुलस, ये हो जाएगा मेरे पास में √ऑफ i क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, साइन के साथ लेना है तो वापस प्लस साइन, तो हमने सीधे ले लिया। अब इसको जो भी आएगा वो वापस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन वापस हमेशा ट्रू रहने वाली है। ठीक है, ये समझ आ गया, क्रिटिकल आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। भैया क्या है, एक्स वेक्टर माइनस में वाई वेक्टर, वही है, ये बस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है इंडिविजुअल एक्स वेक्टर माइनस में इंडिविजुअल के वाई वेक्टर। अब ये कैसे देखेंगे भैया, मैंने यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स जो इनके माने थे एक्स वेक्टर, मैंने दोनों क्या मानते हैं, एक्स और वाई सेम माने थे। अब मैं क्या करता हूँ, अलग कर लेता हूँ। तो अगर मैं दो वेक्टर्स को अलग बना लेता हूँ, देखिए एक्स वेक्टर का कोऑर्डिनेट, एक्स वेक्टर बस क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, और वाई वेक्टर हमारे पास क्या है भैया, ये है हमारे पास में 4, 6 और 8 है। ठीक है, और यहाँ पर जेड वेक्टर का रिजल्टेंट आ रहा है, जो भी आएगा हमें क्या देखना है, एक्स वेक्टर से वाई वेक्टर माइनस करते हैं, तो पहले हम कर लेते थे इसको। तो ये देखिए एक्स वेक्टर ये है, वाई ये है, तो एक्स माइनस वाई सीधे निकालते हैं। एक्स माइनस वाई मेरे पास आ रहा है, 2 में से 4 गए तो -2 i कैप, 4 में 6 गए तो -2 j कैप, और 6 में से 8 गए तो -2 k कैप। ठीक है, अब इनका हम क्या निकालना है, मॉडुलस, तो एक्स वेक्टर माइनस में वाई वेक्टर का इनका मॉडुलस निकाल लेते, तो √ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का हम स्क्वायर करके ऐड कर लेते, तो 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12, तो √ऑफ 12 हो गया, दैट इज क्या हो गया, 2√3 आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल देखिए, मैं मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर निकाल लेता हूँ पहले, तो ये बस क्या हो जाएगा, √ऑफ 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, ये बस कितना आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 6 का 36 प्लस में कितना 16, 36 प्लस 16 50, 50 प्लस 4 54, तो √54 आ चुका है। अगर मैं वाई वेक्टर की बात कर लेता हूँ तो ये पास कितना आएगा, √4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर,
ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस में 36 100 हो गया, 64 प्लस में 36 क्या हो गया 100 हो गया, 100 प्लस 16 116, तो ये 116 हो गया। अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पास यहाँ पे हो जाता है भैया 3 बार हो जाता है √6 हो जाता है 3√6, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो 116 है ना, ये हमारे पास आता है 2√29, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे देखिए 2√3 था, तो 2√3 का अगर हम देखेंगे तो 2 × 1.7 कुछ होता है, तो यहाँ पास कुछ आएगा यहाँ से वैल्यू, ठीक है। अगर ये हम देखते हैं और इसको अगर हम बात करें तो देखिए 3√6 है और ये बस क्या है 2√29, तो हमें x माइनस वाई करना है ना, तो x वेक्टर में से अगर मैं y वेक्टर को माइनस कर देता हूँ तो ये पास हो जाएगा 3 और √6 को अगर आप देंगे तो √4 के कंपेयर आप इसको कर सकते हैं, तो √4 आप पास होता है 2, तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट मैंने इसको 2 मान लिया, ठीक है। और माइनस कर इसमें से 2 इंटू में ये 25 से ज़्यादा तो मैं 5 पॉइंट इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये बस कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है भैया 6.6 में से आप कर रहे हैं माइनस में 4 10.4, तो आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के कुछ आएगा, माइनस का पास कितना आएगा माइनस के 3.8 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हम बात करें तो माइनस के 3.8 आ रहा है, और इसको अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये बस कितना आ रहा है 3.42, तो 3.42 है और यहाँ पर माइनस का 3.8 है, तो आप आराम से देख सकते हैं भैया ये बस क्या है ग्रेटर देन है इसकी, तो यही तो बस कंडीशन बोल रही थी, तो यही हमने इसको देख लिया प्रूफ करके भी, ठीक है। तो ये बस तीनों कंडीशंस इसकी रहती है इनइक्वालिटी ऑफ थ्योरम की, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम की 3 कंडीशंस रहती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, बस ये 3 कंडीशन आपको याद है तो आप इसको आराम से कर सकते थे। अब हमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन था उसको देख लेते हैं कंपेयर करके। फ्रेंड्स आप देखेंगे पहली इनइक्वालिटी बस यहाँ पर कहाँ है, पहली वाली है, ठीक है भैया सही है, इसका मतलब दूसरी वाली x माइनस वाई की 3 है, तो x माइनस वाई की देखनी पड़ेगी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस में मॉडुलस ऑफ y, यहाँ पर कहाँ है x माइनस वाई मतलब e माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, हाँ ठीक है ये भी। अब ये अगर देखते हैं तीसरी कंडीशन यहाँ पर ज्यादा ग्रेटर देन था मॉडुलस ऑफ माइनस की इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बस कंडीशन सही है, तो ये ऑप्शन जो सी है ना वो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय टाटा।